अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और मैं हूं वजीह सानी। सबसे पहले कराची के हल्का NA 249 में पहला नंबर किसका, तो ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल में सख्त मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनी अपनी जीत के दावे सामने आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद हैं। सुबह से हमें पहले पोलिंग के अमल से मुतालिक अपडेट किया और अब नताइज जमा करने का सिलसिला जारी है, उससे भी हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। कसीम सईद इस वक्त DRO ऑफिस के बाहर मौजूद है, उनसे अपडेट्स जानते हैं। कसीम बताइएगा। जी, DRO ऑफिस के बाहर से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी भी इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो नताइज मुरतब करने में मसरूफ़ है। अभी तक जो गैर हतमी नताइज हम तक पहुँचे हैं उनके मुताबिक 59 पोलिंग स्टेशन के नताइज ही मुरतब किए गए हैं, जहाँ पे भी टर्न आउट जो है वो 3% है। लेकिन इसी DRO ऑफिस के बाहर जहाँ पुलिस की अब नफरी देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले PMLN और PTI के कारकुनान जो है वो आमने सामने थे, शदीद नारेबाजी की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी। उनसे पूछेंगे, जब आपके अपने इलेक्शन सेल्स नताइज मुरतब कर रहे थे तो आप इधर आने की वजह क्या बनी? हमारे हिसाब से तो जब वहाँ हम थे तकरीबन 10 बजे के करीब, तो 117 पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद थे और जिसके हिसाब से हम बड़े कंफर्टेबली लीड कर रहे थे। 7400 हमारे थे तकरीबन और 4400 या 4500 पीपल्स पार्टी के थे नंबर 2। तो इतने लो टर्नआउट पे 3000 की लीड बहुत सिग्निफिकेंट होती है। लेकिन हमें खबरें आनी शुरू हो गई 2-3 बड़ी अजीब किस्म की, और पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्शन के हवाले से, काउंटिंग के और रिजल्ट डिक्लेरेशन के हवाले से हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो आपको तो हम जो कैंडिडेट है हमारे मिफ्ता इस्माइल, हम यहाँ पहुँचे ताकि हम खुद पता कर सकें कि क्या हो रहा है। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है DRO से, आप खासी कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, और अगर मुलाकात हुई है तो उसमें आपकी क्या बात हुई है? DRO साहब वैसे तो बड़े अच्छी तरह से कह रहे थे, लेकिन वो हमारे कंसर्न्स जो थे उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि जी आप किस बुनियाद पर ये जो रिजल्ट्स यहाँ लेके लोग फिर रहे हैं। PSP वाले हमारे से आगे रिजल्ट 108 पोलिंग स्टेशन के हमारे से आगे दिखा रहे थे कि उनके फॉर्म 45 के मुताबिक, पीपल्स पार्टी वाले 5800 बता रहे थे 108 पोलिंग स्टेशन में, और हमारे 4400 वोट। तो इतने कंफ्यूजन, मास कंफ्यूजन को जाहिर है एक ही दफ्तर एड्रेस कर सकता है। तो आप लोग अब यहाँ मौजूद हैं, कब तक इधर रहेंगे? आपके कारकुनान भी हैं, थोड़ी देर पहले थोड़ी सी सिचुएशन भी कशीदा हो गई थी, तो आपने क्या हिदायत उन्हें की और आप लोग खुद यहाँ पर कब तक मौजूद रहेंगे? एक तो PTI वाले आ गए थे, आपने देखा, उनका ना लेना बनता है ना देना बनता है, मतलब 6ठी पोजीशन पर है। वो शोर, वो मेरा ख्याल है ऊपर से डांट पड़ी होगी तो उन्होंने शोर मचाया कि जी धांधली होगी और यहाँ आके नारेबाजी शुरू कर दी। हमारे जितने कारकुनान थे उनको हमने हिदायत की थी कि कोई शोर नहीं मचाएगा, बिकॉज ये कोई वो पॉलिटिकल अरीना तो है नहीं। तो अभी हम अंदर बैठ के 240 फॉर्म 45 हमारे दफ्तर पहुंच चुके हैं। हम वो मैच कर रहे हैं कि वो जो 45 फॉर्म हैं 240, अब तो सिर्फ उसके बाद 30 तकरीबन रह जाते हैं, 30-36 फॉर्म्स, तो वो मैच करने चाहिए। और अगर मैच नहीं कर रहे तो फिर ये डिफरेंस आ क्यों रहा है? पीपल्स पार्टी वाले क्लेम कर रहे हैं, सईद गनी साहब ने क्लेम कर दिया कि 9000 उनके वोट्स हैं वर्सेस 7400 ऑफ PMLN। तो टोटल धांधली इसको कहेंगे। और जब तक ये एड्रेस नहीं होगा, आपने पूछा हम कब तक जाएंगे, जब तक वो हमारा कंसर्न्स तमाम एड्रेस नहीं होंगे, प्लस हम वो नहीं एक्सप्रेस कर देंगे इन राइटिंग हमारे जितने भी कंसर्न्स हैं, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। 7 घंटे हो चुके हैं पोलिंग के अमल को खत्म हुए, जो कि बिला किसी तातुल जारी रही। 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ, इस वक्त 12:15 बज रहे हैं, और जो यहाँ पे सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी लेकर यहाँ पर आ रही हैं, और जब तक इस दफ्तर से नताइज जारी नहीं होते तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त। कसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमने भी मोहम्मद जुबैर जो कि नून लीग के रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। इस दौरान हम मुसलसल कोशिश करते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का 249 से उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल से हम राबिता कर सकें, और हमारा पैगाम उन तक यही है कि हम चाहेंगे कि आपका मौक़िफ़ भी पेश किया जाए, आपका मौक़िफ़ भी सुना जाए। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है, क्लोज कॉन्टेस्ट है। 112 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6418 वोट्स के साथ लीड कर रही है अपनी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, बल्कि अब 774 वोट्स हो गए हैं 114 पोलिंग स्टेशन से, जबकि PMLN के 6052
वोट्स हैं। और वजी जैसे कि अभी हमने मोहम्मद जुबैर को सुना कि जो उनके पार्टी के कैंप ऑफिस में, मरकजी कैंप ऑफिस में फॉर्म्स टैली हो रहे हैं, फॉर्म 45, उसके मुताबिक उनके पास 240 हलकों के पहुंच चुके, पोलिंग स्टेशन के पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से अली इमरान सैयद मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर के बाहर, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं और कौन कौन सी अभी तक कितने नताइज आ गए हैं, और जो दावा कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब उसके ऊपर क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया या नहीं। अली। जी बिल्कुल, मैं प्रोफेसर कादिर बंदुखेल का जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस है, पीपल्स पार्टी का मरकजी इलेक्शन ऑफिस 249 NA का, वहां मौजूद हूं। और 3 घंटे पहले की सूरत हाल और अभी की सूरत हाल में बहुत फर्क है। पहले बहुत कम लोग थे, लेकिन अब इनके कारकुनान हो या जो दीगर सपोर्टर्स है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इनका तराना भी अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी का मशहूर यहाँ पे चलाया जा रहा था। और यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट अब्दुल कादिर मंदोखेल है, उनसे कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई थी उसमें उनका ये कहना था कि उनके 7000 के करीब वोट्स हैं और ये कि वो लीड कर रहे हैं। और उनका ये दावा था कि वो शुरू से ही लीड कर रहे थे और ये कि वो अब तक लीड कर रहे हैं, ये उनका दावा है। वो अभी DRO ऑफिस गए हैं और उन्होंने इस बात को की तरदीद की है कि उन्हें DRO ऑफिस पहुंचने से या एंट्री से रोका गया है। ये मेरी उनसे अभी बात हुई है तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि जो गहमा गहमी है, कट टू कट जो मुकाबला है वो बड़ा थ्रिलिंग है और किसी बहुत पाकिस्तान भारत के मैच की तरह, किसी भी जबरदस्त किस्म के फाइनल की तरह क्रिकेट के दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कम मार्जिन के साथ मुख्तलिफ कैंडिडेट्स मूव हो रहे हैं। बहरहाल ये कि अब पीपल्स पार्टी के दावे यही है कि वो ज्यादा मार्जिन हासिल कर रही है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हमारे पास करीबन 40 से 45% नताइज आए हैं और कादिर खान मंदोखेल, उनका दावा अब तक हमारे सामने जो नताइज हैं उसमें दुरुस्त दिखाई दे रहा है। 114 पोलिंग स्टेशन में 6774 वोट उनके हैं। मिफ्ता इस्माइल उनके बिल्कुल पीछे हैं, 6052 वोट लेकर 722 वोटों का फर्क है। 114 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं, 276 मजमूई पोलिंग स्टेशन हैं। तो इस वक्त मुकाबला दिखाई दे रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान। तीसरे नंबर पर TLP कालादम TLP के नुमाइंदे हैं जो कि 5166 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के कैंप में गालिबन मौजूद है वो। कामरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास हमारे लिए और गहमा गहमी क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? देखें, गहमा गहमी तो इफ्तार के बाद से ही यहाँ जो ये मरकजी कैंप है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का, इफ्तार के बाद से ही यहाँ कारकुन जमा होना शुरू हो गए थे। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो यहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़े पुरजोश थे, मुस्तकिल नारे लगा रहे थे और वो इस उम्मीद पर थे कि मिफ्ता इस्माइल इस नशिस्त से कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कारकुनों में तशवीश बढ़ रही है। जो मुस्लिम लीग नून के लोकल लीडर्स हैं उनमें भी तशवीश बढ़ रही है इलेक्शन के नताइज के हवाले से। इस वक्त भी कारकुन अगरचे यहाँ मौजूद हैं ताहम वो गहमा गहमी नहीं है और कारकुनों की खासी तादाद जो है वो यहाँ से अब DRO ऑफिस गई है और कारकुन कुछ हमें मायूस भी नजर आते हैं। ताहम इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो मरकजी इलेक्शन ऑफिस के